के अंदर इसे। तो आज की जो सेशन है, आज के सेशन हम समर्पित करते हैं उन तमाम बच्चों को, ठीक है, जो आने वाले समय में इस देश का भविष्य है। केंगेन पानी के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा हेल्थ दे सकते हैं, एक अच्छा वेल्थ दे सकते हैं। तो आज हल षष्ठी का पर्व है। इस अवसर पर आप सबको मैं बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा प्रगति करें, दीर्घायु हों। और जितनी भी माताएं आज व्रत रख रही हैं, उन सारी माताओं की, बहनों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण। और जो जो सपना लेकर के हम यहाँ पर आए हैं केंगन के अंदर, और जो सपनाएं हमारे घर की महिलाएं देख रही हैं हम पर, हमारे बच्चे, कि हमारे पापा, हमारे भैया, हमारे पति, हमारे चाचा जो केएन में काम कर रहे हैं, तो पूरा परिवार आपके ऊपर विश्वास करता है। पूरा परिवार आपके देख करके, आपको देख करके वो एक सपना जी रहा है। उनके सारे सपने केंगन के माध्यम से पूरा हो। सारे के सारे लोग यहाँ पे जो मंच पे उपस्थित हैं आज के वेबिनार में, सारे के सारे लोग डेज फ्री हो जाएं, आप सबके सपने पूरे हों और आप अपने बच्चों को बेहतर जीवन दे, अच्छा एजुकेशन दे, और जिंदगी में वो सारी चीजें अपने बच्चों और परिवार को दे पाने में समर्थ हो जो आप चाहते हैं। तो इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का हम वेबिनार स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वेबिनार है उसका टॉपिक है लंग्स और कैंगन वाटर। लंग्स, लंग्स मतलब होता है फेफड़ा। तो यदि हम पूरे मानव शरीर का अध्ययन करते हैं, मानव शरीर का कार्य, मानव शरीर का संरक्षण, मानव शरीर की एक्टिविटी, मानव शरीर का स्ट्रक्चर, जब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं तो ये पता चलता है कि जो लंग्स है, फेफड़ा, हमारे शरीर का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, पावरफुल पार्ट है। क्योंकि फेफड़ा नहीं होगा तो आप सांस ले नहीं पाएंगे। ठीक है। तो जो भी आदमी सांस ले रहा है तो समझ लो कि उसके अंदर फेफड़ा है, और वो फेफड़ा सही तरीके से काम कर रहा है। ठीक है। क्योंकि एक आप, अच्छा मैं आप सबसे एक पूछना चाहता हूँ, आज स्टार्ट में पूछना चाहता हूँ, फेफड़ा का काम क्या क्या है? लंग्स, हमारे बॉडी में जो लंग्स है उसका काम क्या क्या है, फेफड़े का काम क्या क्या है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैट बॉक्स में लिखिए फेफड़े के बारे में आप क्या जानते हैं, फेफड़ा क्या काम करता है। माधव कश्यप जी ने बोला सांस लेने का काम करता है फेफड़ा, बहुत बढ़िया। और और फेफड़े का काम क्या है, लंग्स का क्या काम है? एक तो सांस लेना है। चलिए, जो फेफड़े का जो मुख्य काम है वो है, जैसे हमने सांस लिया, एक बार सब लोग सांस लीजिए। वो तो ले ही रहे हैं, मेरे कहने से एक बार फिर लीजिए। तो हमारे अंदर सांस गया, तो वायुमंडल में जो हवा है, उस हवा से ऑक्सीजन को अलग करना। मेरी बात समझिए, देखो ये वायुमंडल है ना, तो हवा में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आपका नाइट्रोजन गैस भी है ना, और ऑक्सीजन गैस भी है। ठीक है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है, सल्फर भी है। तो ये वायुमंडल तो बहुत सारे हवा का मिक्सर है ना, मिक्सचर है, बहुत सारा हवा में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स है। फेफड़े का काम क्या है, इस वायुमंडल की जो हवा है उसमें से ऑक्सीजन को अलग करके, ठीक है, उसको रक्त में प्रभावित करने का, हमारे खून में उसको प्रभावित करने का काम है।
ठीक है, तो जैसे हमने सांस लिया, तो फेफड़े ने क्या किया, वायुमंडल से ऑक्सीजन को अलग करके हमारे ब्लड में उसको क्या कर दिया, मिला दिया। और ब्लड से अशुद्ध वायु कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के उसको वायुमंडल में वापस छोड़ने का काम करता है फेफड़ा। क्लियर है? तो फेफड़े का काम है हवा को लेकर के ऑक्सीजन में, हवा को लेकर के ऑक्सीजन को अलग करना है, और ऑक्सीजन गैस को हमारे ब्लड में क्या करना है, मिक्स करना है, परिसंचरित करना है। और उसी ब्लड से अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो सांस लेना और सांस छोड़ना, इनहेल और एक्सहेल, हमने ऑक्सीजन लिया, इनहेल, और हमने छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सहेल। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फेफड़े का कार्य। तो फेफड़े का काम है वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को लेना, खून में उसको मिलाना, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। और ब्लड में जो अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है फेफड़ा। तो यदि इस बात को देखा जाए तो फेफड़ा हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि फेफड़ा नहीं होगा तो मानव जीवन की कल्पना असंभव है। क्योंकि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, तो हमें एनर्जी मिलती है, और यही एनर्जी से, यही ऑक्सीजन से भोजन का डाइजेशन होता है, भोजन का पाचन होता है, हमारे ब्लड सेल्स को गैस मिलती है, ऑक्सीजन गैस मिलती है ना। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसे बाहर छोड़ने का काम फेफड़ा करता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया फेफड़े का काम? क्लियर है? तो फेफड़े का काम है ऑक्सीजन ले करके उसको ब्लड में मिलाना, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और इस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसे शरीर से बाहर निकालने का काम करना, ये फेफड़े का काम है। तो चलिए हम फेफड़े का आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं, कहाँ पे फेफड़ा होता है। तो आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये सर, ये फोटो आप सबको दिख रहा है? ये फोटो सबको दिख रहा है सर, है ना? तो ये है हमारे फेफड़े की संरचना, मतलब बॉडी की संरचना। ठीक है, तो फेफड़ा आप देख सकते हैं, फेफड़ा जो होता है छाती के मध्य में स्थित होता है। ये देखिए फेफड़ा मैंने दिखाया हुआ है, फेफड़ा, है ना, जो बटरफ्लाई के आकार का है। देखिए थोड़ा सा आ, वेंकट गुप्ता जी बोलते हैं पूरे, कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, फेफड़ा जो होता है छाती के मध्य में स्थित होता है, और यह स्पंज की तरह है। मतलब स्पंज मतलब आप समझ रहे हैं, जस्ट लाइक, वो जो होता है ना सर, स्पंज मतलब जैसे गुब्बारों को जब हम प्रेस करते हैं तो स्पंज टाइप का होता है, तो जस्ट लाइक वही है। तो लंग्स जो होता है स्पंज की तरह होता है, और इसका जो आकार होता है शंकु की तरह होता है, कोन की तरह होता है। इस लंग्स में बहुत सारे वायु कोष होते हैं। ये जो लंग्स आप देख रहे हैं, इसमें बहुत, मैंने जूम करके देखा है, इसमें देखिए बहुत सारे वायु कोष होंगे। ठीक है, ये वायु कोष होते हैं। इस वायु कोष का काम होता है हवा से ऑक्सीजन को अलग करके रक्त में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, इस लक्ष्य के अंदर अरबों खरबों असंख्य मात्रा में वायु कोष होते हैं, जिनका काम होता है हवा से ऑक्सीजन को अलग करना और उसको रक्त में पहुंचाना। फेफड़ा जो होता है एक छोटे से पतले से लेयर से ढका होता है। जो फेफड़ा होता है अलग से जो होता है एक छोटे से एक लेयर से आ, ढका होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरा। PLURA, प्लूरा। लंग्स जो होता है एक छोटे से आवरण से ढका होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरा। हमारे बाएं फेफड़े का आकार छोटा होता है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो बाई ओर होता है।
तो आप देख रहे हैं जो हमारा हार्ट है बाई तरफ होता है, इसलिए लंग्स, जो बाएं साइड का जो लंग्स होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है। तो मैंने बोला फेफड़ों का काम है, मुख्य काम है रक्त का शुद्धिकरण करना। ये हवा से ऑक्सीजन लेकर के रक्त परिसंचरण करते हैं, रक्त परिसंचरण में प्रभावित करते हैं, और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर उसे वातावरण में छोड़ते हैं। ठीक है। तो लंग्स का काम हो गया है हवा से ऑक्सीजन लेना, रक्त परिसंचरण में उसको प्रभावित करना जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके उसे बाहरी वातावरण में छोड़ने का काम फेफड़े का है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय की प्रक्रिया होती है, मतलब गैस का एक्सचेंज बोलना चाहिए। गैस एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, इसको बोलते हैं गैस एक्सचेंज। तो लंग्स में गैस एक्सचेंज एक्सचेंज की प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन रक्त में मिल जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया लंग्स, बहुत सिंपल है। इसका एक और मैं आपको फोटो देखता हूँ क्लियर। ये आप ये देख पा रहे हैं, इसको मैंने करीब से दिया है फोटो, आप देख पा रहे हैं ये है हमारा लंग्स। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कितना प्यारा और कितना सुंदर दिख रहा है हमारा लंग्स, है ना। इसमें बहुत सारे वायु कोष होते हैं जिनका काम है हवा से ऑक्सीजन को अलग करना, रक्त में प्रवाहित करना, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो आप देख रहे हैं रक्त स्पंज की तरह होता है, मतलब आप इसको बढ़िया स्पंज की तरह रख सकते हैं। और ये शंकु के आकार का होता है, कोन के आकार का होता है। क्लियर है। ये हो गया फेफड़ा। तो फेफड़ा आप देखे होंगे, मैंने फोटो भी दिखाया। ये जो फेफड़ा होता है मानव शरीर के हिसाब से, इसका मैं आपको फोटो एक बार फिर दिखा देता हूँ, आप क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए कितना शानदार दिख रहा है ना। ये देखो फेफड़ा है, फेफड़ा के नीचे देखो लीवर है, देखो लेफ्ट साइड पे लीवर दिख रहा है। फिर दोनों किडनियां दिख रही है जिसके ऊपर हमने बात किया है। फिर उसी से नीचे स्टमक दिख रहा है, ये सब। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा है, मसल्स दिख रहा है ना। ये ये शानदार हमारा लंग्स है, इस टाइप का हमारा शरीर के अंदर लंग्स है। ठीक है। ये हो गया लंग्स की संरचना और लंग्स के काम। तो मेन काम है लंग्स का ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। तो स्पंज की तरह होता है, इसलिए काम ये आसानी से कर लेता है ना। अब हम देखते हैं फेफड़ों में क्या क्या बीमारियां होती हैं। ठीक है। तो फेफड़ों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, है ना, जो हमारे जीवन शैली, हमारे खान पान पर डिपेंड करती हैं बीमारियां। ठीक है। तो सबसे पहली बीमारियां हैं जो लंग्स में होती है, उसको बोलते हैं दमा। दमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में, सांस छोड़ने में तकलीफ होती है, कठिनाई होती है। जो दमा, अस्थमा, अस्थमा से पीड़ित जो लोग होते हैं उनके वायु मार्ग में सूजन आ जाता है और ये संकुचित हो जाती हैं। ठीक है। तो ये पहली बीमारी है आपका ये। ठीक है। तो इसमें ये जो लंग्स की जो नलियां हैं वो संकुचित हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये देखो आप देख पा रहे हैं, ये लंग्स है, लंग्स की जो नलियां हैं वो संकुचित हो जाती है, इसकी वजह से हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। तो अक्सर देखना जो दमा के पीड़ित होते हैं, अस्थमेटिक जो लोग होते हैं, उनको सांस लेने में कठिनाई होती है, सांस छोड़ने में कठिनाई होती है। ठीक है। यदि वो टाइम से अपना ट्रीटमेंट ना कराएं तो फिर डॉक्टर उन्हें इनहेलर लेने की एडवाइस करता है कि आपको आप इनहेलर इनहेलर लेना चाहिए। ठीक है। तो आपने देखा होगा, पिक्चर में भी देखते होंगे आप लोग, है ना, कि वो एक आता है, एक डिब्बी आता है, उसमें सांस लेते हैं, है ना। तो अक्सर पिक्चर में आपने देखा होगा जो विलेन होता है, जो पिक्चर का जो गुंडा बोलते हैं, हम लोग छत्तीसगढ़ में उसको गुंडा बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में उसको विलेन बोला जाता है ना।
ठीक है। तो गुंडा शब्द अच्छा लगता है, समझ में आता है। तो आप देखे होंगे कि जो गुंडा टाइप के जो लोग होते हैं, गुंडे टाइप के लोग होते हैं, लास्ट सीन में यदि किसी हीरो की इनहेलर की जरूरत होती है तो उसके इनहेलर का डब्बा को तोड़ देते हैं। ठीक है, वो सांस ले नहीं पाता। ठीक है, फिर कोई आदमी आकर के या तो उसको इनहेलर देता है या फिर उसको सांस देता है। ठीक है। तो दमा की जो प्रॉब्लम है, एक बोलना चाहिए बहुत बड़ी क्रोनिक प्रॉब्लम है। और आज के डेट में ये बहुत सारे लोगों को हो रही है ना। आ, मैंने आपको बताया था कि हमारे टीम में भूपेंद्र साहू जी हैं, जो आज के डेट में डेज 2 हैं, अपकमिंग डेज 3 हैं भूपेंद्र साहू जी। तो उनका पूरा परिवार अस्थमा से पीड़ित था, दमा से। उनके दो छोटे बच्चे हैं, उनको भी दमा था। जिनको भी दमा था ये भी इनहेलर लेते थे। उनके पिताजी को भी दमा था। इलाज करा करा के थक गए थे, बड़ी तकलीफ होती थी। इवन ऐसा होता था कि आ, बारिश हो जाती थी तो ये बहुत प्रॉब्लम झेलते थे दमा के, क्योंकि बारिश जब मौसम ठंडा हो जाता है तो दमा के पेशेंट को, अस्थमा के पेशेंट को काफी तकलीफ होती है सांस लेने में। तो उनका जो छोटा बच्चा है वो अक्सर क्या कर जाता था, आइसक्रीम खा लेता था या ठंडी चीजें खा लेता था। तो सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो जाती थी, सांस ले नहीं पाता था, तो उसको अस्पताल में कई दिनों तक एडमिट करना पड़ता था। लेकिन आज कैंगन वाटर के लगातार इस्तेमाल करने से आज उनका परिवार पूरी तरह से स्वस्थ है। अस्थमा पूरी तरह से उनके घर में खत्म हो चुका है, इनहेलर बंद हो चुका है, दवाइयां बंद हो चुकी है। ठीक है। इतना पावरफुल है कैंगन मशीन और कैंगन वाटर। ठीक। तो हम आगे चलेंगे कि कैंगन कैसे प्रॉब्लम को ठीक करेगा, उसके ऊपर बात करेंगे। पहले हम बीमारी को समझ लें कि फेफड़े में जो पहली बीमारी होती है वो होती है दमा। तो दमा का सिम्टम क्या है कि इसमें सांस लेने में, छोड़ने में बड़ी कठिनाई होगी, है ना। बड़ी मुश्किल से आदमी सांस ले पाता है, बड़ी मुश्किल से सांस छोड़ पाता है। हार्ट में बहुत तकलीफ होती है, फेफड़ा में बहुत दर्द होता है। इसका मेन कारण है दमा में फेफड़े की जो नलियां हैं वो थोड़ा सा सिकुड़ जाती है, संकुचित हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम, ये कठिनाइयां स्थापित हो जाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसको हम लोग बोलते हैं दमा। ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है हमारा खान पान की वजह से, जीवन शैली की वजह से होता है। दूसरी प्रॉब्लम में आप लिख सकते हैं, पहली प्रॉब्लम मैंने बोला दमा, है ना। दूसरी प्रॉब्लम होती है जो अक्सर हो रही है आज की डेट में, वो है फेफड़ों में सूजन। फेफड़ों में सूजन। तो कभी कभी हमारे फेफड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से भी हमें सांस लेने में, सांस ले छोड़ने में तकलीफ होती है। तो इसको बोलते हैं फेफड़ों का सूजन। क्लियर है। ये दूसरी प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम मैंने बोल रहा था दमा, है ना, दमा में। और सेकंड मैंने प्रॉब्लम बताया फेफड़ों में सूजन। ठीक है। तो जब फेफड़ों की नलियां सूज जाती हैं, फेफड़ों में जब सूजन आ जाता है तो भी हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में हमें कठिनाई होती है, हम प्रॉब्लम फेस करते हैं फेफड़ों में सूजन। ये दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा है फेफड़ों में कैंसर। आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, लेकिन फेफड़ों में भी कैंसर होता है। आपको पता है कि नहीं पता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन फेफड़ों में भी कैंसर होता है। और ये जो फेफड़ों में जो कैंसर होता है स्पेशली उन लोगों को होता है जो स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, जो निकोटीन ज्यादा लेते हैं, है ना, जो बीड़ी सिगरेट का सेवन ज्यादा मात्रा में करते हैं। ठीक है, उनको ये प्रॉब्लम पैदा होता है, जिसको बोलते हैं फेफड़ों का कैंसर। ये बहुत गंभीर बीमारी है। इसमें फेफड़ों की कोशिकाएं अनावश्यक रूप से बढ़ने लगती है। कैंसर क्या है? शरीर की कोई कोशिकाएं यदि ज्यादा मात्रा में वृद्धि करने लगे तो हम उसको बोलते हैं इसको कैंसर हो गया। तो शरीर की कोई भी कोशिकाएं नॉर्मल ना होकर के वो एबनॉर्मल रूप में डेवलप कर रही है, ज्यादा कोई कोशिका वृद्धि कर रही है, विकास कर रही है, बढ़ रही है उसकी शेप साइज,
तो समझ लो कि उस बॉडी में कैंसर हो गया है। तो हमारा जो फेफड़ा होता है, उस फेफड़े की भी कोशिकाएं यदि अनियमित रूप से वृद्धि करने लगती हैं शेप और साइज में, है ना, तो आप समझ लो कि फेफड़ों के अंदर भी कैंसर जनरेट होता है। ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। तो मैंने तीन प्रॉब्लम बताया। पहला बताया दमा, जिसमें सांस लेने में कठिनाई होती है, इसमें नलियां संकुचित होने की वजह से दमा होता है। सेकंड मैंने बताया फेफड़ों में सूजन हो जाता है तब प्रॉब्लम आती है। तीसरा मैंने बताया फेफड़ों का कैंसर। चौथा लिखिए ब्रोंकाइटिस। ये अक्सर डॉक्टरों के मुंह से आपने सुना होगा। जब छोटे बच्चे होते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, हम जब बच्चों का हम डायग्नोसिस कराते हैं तो बोलता है ब्रोंकाइटिस हो गया है करके। तो ब्रोंकाइटिस भी एक प्रकार का फेफड़े से रिलेटेड इश्यूज है, एक डिजीज है, एक बीमारी है। ठीक है। तो ये ब्रोंकाइटिस भी हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। ब्रोंकाइटिस जब होता है तो हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। तो इसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम बढ़ जाता है ना, जिसमें श्वास नली में सूजन आ जाना, है ना, श्वास लेने जो सूजन आ जाता है, तो फिर ब्रोंकाइटिस एक इशूज हमारे बॉडी में जनरेट हो जाता है। तो अभी तक कितना प्रॉब्लम मैंने बताया, थोड़ा सा टाइप करके बताइए। फेफड़ों में मैंने कुछ बीमारियां बताया था, टोटल कितना आप लिख के बताया चैट बॉक्स में। टोटल कितनी मैंने बताया? पहला बताया था मैंने दमा, दूसरा मैंने बोला था फेफड़ों का सूजन, तीसरा मैंने बोला था फेफड़ों का कैंसर, चौथा मैंने बोला ब्रोंकाइटिस, है ना। तो ब्रोंकाइटिस भी एक बोलना चाहिए बीमारी है फेफड़ों से रिलेटेड, जो हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। श्वसन तंत्र में यदि श्वसन नलिका में सूजन आती है, फिर ब्रोंकाइटिस हो जाता है। तो कोई भी बीमारी होगी फेफड़ों में तो आप समझ लो कि आपको सांस लेने में तकलीफ होंगी। आप ऑक्सीजन लेने में, ऑक्सीजन छोड़ने में आपको तकलीफें होंगी। ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में आप ले नहीं पाएंगे, तो ब्लड में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, जिससे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो भोजन का डाइजेशन सही नहीं होगा, और बॉडी का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होगा। ठीक है। तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म को ओके रखने के लिए हमारे फेफड़ों का स्वस्थ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और एक बीमारी का वर्णन मैं आपको करना चाहता हूं। ठीक है। एक बड़ी बीमारी है जो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। ये जो टीबी है एक प्रकार का बैक्टीरियल प्रॉब्लम है जो फेफड़े को प्रभावित करती है, और समय पर इसका इलाज न किया जाए तो ये जानलेवा साबित होती है। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, है ना, ये एक्चुअल में बैक्टीरियल प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फेफड़ों में पानी भरना। फेफड़ों में पानी भरना, तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें फेफड़ों में लिक्विड तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। ये प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं फेफड़ों में पानी भरना। क्लियर है? तो ये है लंग्स की कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां, और इन बीमारी की वजह से हमारा जो फेफड़ा है, हमारा जीवन शैली है, प्रभावित होता है। हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होता है, और हम बहुत ज्यादा तकलीफ झेलते हैं। ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम दमा होता है, दूसरी प्रॉब्लम मैंने बोला था फेफड़ों में सूजन, तीसरा मैंने बोला था ब्रोंकाइटिस, चौथा बोला था मैंने फेफड़े का कैंसर, पांचवा मैंने बोला टीवी, है ना। तो ये बैक्टीरियल इश्यूज है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो टीबी में यदि इलाज सही नहीं होगा सही समय पे, तो आदमी मर जाता है। तो हमारे टीम में एक व्यक्ति हैं मिस्टर कमलेश पंत। ये लोहंडीगुड़ा के हैं। बस्तर में लोहंडीगुड़ा एक ब्लॉक पड़ता है। लोहंडीगुड़ा वही जगह है जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं दीपक बैज जी लोहंडीगुड़ा से हैं। तो वही लोहंडीगुड़ा में रहते हैं कमलेश पंत जी।
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है। तो उनको मैंने कैनियन के बारे में 2017 में जब डेमो दिखाया, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि सर, इससे टीवी ठीक होगा क्या करके। तो आपको पता है टीवी एक प्रकार का बोलना चाहिए अछूत रोग बोला जाता है उसको। टीवी के पेशेंट को अलग कमरा दिया जाता है। टीवी के जो पेशेंट होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट होते हैं, उनका अलग बर्तन होता है। उनके खाने पीने की चीजें अलग होती है। उनको थोड़ा सा सोसाइटी से अलग रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरियल प्रॉब्लम है। वो सांस लेगा, सांस छोड़ेगा, तो उसके रेडियस में जो लोग आएंगे उनको भी टीबी होने का खतरा होता है। ठीक है। दमा, फेफड़े का कैंसर, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों में सूजन, ये ऐसी प्रॉब्लम है कि आप फेफड़े इस रोगी के साथ आप मिलजुल सकते हैं। आप गले भी मिल सकते हैं, उससे हाथ भी मिला सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन टीवी के जो मरीज होते हैं उससे आप कांटेक्ट नहीं रख सकते, कांटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि टीबी वाला प्रॉब्लम जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। मतलब टीबी का जो व्यक्ति है उसके फेफड़े में ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, बैक्टीरिया का अटैक हो गया है। तो जब सांस लेगा, सांस छोड़ेगा, तो पूरे वायुमंडल में बैक्टीरिया आ जाएगा टीबी का। तो जो जो उसके रेडियस में आएगा उसको भी टीबी हो सकता है। क्लियर है? इसलिए टीबी के लिए अलग कमरे की व्यवस्था होती है ना। टीबी के मरीज के लिए अलग से खाने पीने की व्यवस्थाएं होती है। उनका थाली कटोरी गिलास अलग होता है। सब कुछ उनका अलग होता है। क्लियर है? तो कमलेश पंत जी ने मुझे एक सवाल पूछा डेमो देखने के बाद कि सर, मेरे पिताजी को टीबी है कई सालों से। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में हम लोग उनका इलाज कई सालों से कर रहे हैं। उनका स्वास्थ्य बहुत गिर गया है, बहुत कमजोरी आ गई है। वो खेतों में काम नहीं कर पा रहे हैं, किसान है मेरे पिताजी। तो हम लोग बहुत ज्यादा कठिनाई फेस कर रहे हैं। क्या कैंगन पानी से टीबी ठीक हो सकता है क्या? तो मैंने बोला कि सर, कैंगन पानी एंटीऑक्सीडेंट एल्कलाइन माइक्रो क्लस्टर है, तो ये आपके पापा को ठीक करेगा। तो उन्होंने कैंगन मशीन लिया। और उस समय कैंगन मशीन 1.5 लाख रुपए की भी आती थी, जूनियर मॉडल। तो 1.5 लाख की मशीन उन्होंने खरीदा और अपने पापा को पानी पिलाना चालू कर दिया। आपको बिलीव नहीं होगा, 3 महीने के अंदर अंदर उनका टीवी पूरी तरह से खत्म हो गया, टीवी एकदम ठीक हो गया, केवल 3 महीने में। लोहड़ीगुड़ा के रहने वाले कमलेश पंत जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हैं। आज यदि मीटिंग में होंगे तो लास्ट में मैं उनसे आपकी बात भी करा दूंगा। आ, यहाँ पे योगेश राय जी हैं, वो जानते हैं उनको, आपके कमलेश पंत जी को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। वो उनको जानते हैं। केवल 3 महीने में उनके पापा का टीबी ठीक हो गया। उनके पापा का हेल्थ अच्छा हो गया है। अभी वो खेतों में जाकर के काम कर रहे हैं। ये 2017 की मैं बात कर रहा हूँ। आज तो करीबन 9 साल हो गए। आज वो बहुत हेल्दी हो गए हैं, बहुत स्वस्थ हो गए हैं। और अभी वो खेतों में जाके काम कर रहे हैं। ये है कैंगन पावर, पावर ऑफ कैंगन मशीन, पावर ऑफ आयोनाइज्ड वाटर, पावर ऑफ कैंगन वाटर। ठीक है। एक बीमारी मैंने बोला था जो बहुत आमतौर पर आज के लोग हो रहा है, वे लोग जो ज्यादा अल्कोहल लेते हैं उनको ये घटनाएं हो रही हैं। वो है फेफड़ों में पानी भरना। तो आपके फेफड़ा जो मैंने देखा है, उस फेफड़ा में वो स्पंज ऐसा है, स्पंज ऐसा कर रहा है। ये फेफड़ा समझ लो, ये फेफड़ा है। ये देखिए मेरा हाथ देखिए, ये मेरा हाथ है, ये फेफड़ा समझ लो। इसका काम ऑक्सीजन लेना छोड़ना ऐसा। ठीक। तो जो लोग अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, धूम्रपान ज्यादा करते हैं, तो यहाँ पर एक तरल भर जाता है, पानी भर जाता है। तो पानी भरने की वजह से ये इनहेल एक्सहेल सही नहीं कर पाता। तो इसको बोलते हैं कि फेफड़ों में पानी भर गया है। तो इसमें भी बहुत ज्यादा तकलीफें होती है। क्लियर है? तो ये फेफड़ों की कुछ बीमारियां हैं जिसको आपको नोट करना पड़ेगा, को नोट करना चाहिए, ताकि आप फील्ड में जा करके आप आराम से बता पाए। कोई बोला कि सर दमा हो गया है, अस्थमा हो गया, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अस्थमा में क्या होता है, ब्रोंकाइटिस में क्या होता है,
कैंसर में क्या होता है, टीबी में क्या होता है। टीबी एक बैक्टीरियल प्रॉब्लम है। किसी आदमी ने बोला कि सर उस व्यक्ति को टीबी हो गया, कैंगन से ठीक हो सकता है क्या? तो आपने बोला कि यार टीबी एक बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, और इससे सांस लेने में तकलीफ कठिनाई होती है, इसका सही समय में इलाज ना हो जाए तो आदमी मर जाता है। तो इतना आप बताएंगे तो उसको ये बिलीव हो जाएगा कि आप उसके बारे में जानते हैं, टीबी के सिस्टम के बारे में जानते हैं। फिर आप बताएंगे कि हाउ टू क्योर कैंगन वाटर, कैंगन वाटर से कैसे ठीक हो सकता है। जब आप एग्जाम्पल सेट करेंगे तो उसको बिलीव होगा और वो मशीन ले लेगा, है ना। फेफड़ों में पानी भरने का समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया उसमें एक लिक्विड भर गया होगा, तरल पदार्थ भरा होगा। फिर आप पूछते हैं कि सर आप अल्कोहल लेते हैं क्या, स्मोकिंग लेते हैं क्या? तो बोलेगा हाँ हाँ मैं तो लेता हूँ, कभी कभार लेता हूँ या ज्यादा लेता हूँ, जो भी। तो समझ जाना कि आपने उसकी नब्ज को पकड़ लिया। तो वो भी जानेगा कि भाई ये आदमी को पता है कि ये प्रॉब्लम क्यों आया है। फेफड़ों में पानी भरा मैंने बोला, तो इसने बोला आप अल्कोहल लेते हैं, मतलब ये पकड़ लिया मामला को। ठीक है, तो ये मतलब सही है, क्लियर है। ठीक। अब देखो, कोई कोई हमारे यहाँ आ, हाथ देखने वाले आते हैं, हाथ देखने वाले, तो आपने देखा होगा ना। ठीक है, हाथ देखने के लिए आते हैं, कुछ कुछ ज्योतिष आते हैं ना हाथ वाथ देखने के लिए। तो वो तीन चार चीज ना कॉमन होता है। तो हम लोग ज्यादा मतलब ना इमोशनली उनके साथ अटैच हो जाते हैं। क्या क्या बोलता है आपको देख करके, वो आपको देख के बोलता है आप बहुत ही जेंटल आदमी हो, बहुत सज्जन आदमी हो, तो आप खुश हो जाते हो। फिर आप बोलता है दूसरा, आप सबका भला चाहते हो, सबका बनाना चाहते हो, लेकिन पूरी दुनिया आपका बिगड़ना चाहती है, आपको तरक्की करना नहीं चाहती, लोग आपसे जलते हैं। तो आप बोलोगे हाँ यार ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है ना। ठीक है? आप सबका भला चाहते हो, लेकिन लोग जो है आपका बुरा चाहते हैं, आपको बिगाड़ना चाहते हैं। बोला, हाँ। आपके पास दो तीन संकट आया था जिसमें आप बाल बाल बचे थे। हाँ यार ये तो हुआ है यार, मैं तो एक बार नदी में नहा रहा था, तैर रहा था, डूबते डूबते बच गया, या फिर वहां जा रहा था गाड़ी आके मुझे टक्कर देने वाला था, मैं बच गया, है ना। आपके हाथ में बहुत पैसा है, आपके पास पैसा बहुत आता है, लेकिन रुकता नहीं है। ये बोलता हाँ यार ये भी तो बात सही है। अब कैसे रुकेगा यार, मनमानी खर्च कर रहा है तो रुकेगा कैसे, बताओ। है कमा रहा है, गुटखा एल्कोहल ले रहा है डेली, तो पैसे कहाँ से रुकेगा, है ना। तो ये कामन जी बोला कि भाई आप सबका भला चाहते हो, आप दुनिया के अच्छे आदमी हो, आप सबका कल्याण चाहते हो, लोग आपकी बुराई करते हैं, आपके हाथ में पैसा बहुत है, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, टिकता नहीं है ना। आप बहुत सोचते हो, ये सारा कुछ कुछ बोलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इमोशनल उसके साथ अटैच हो जाता है, और हमको लगता है कि यार ये हमारे बारे में सब कुछ जानता है, क्लियर है। फिर वो ताबीज बना के देता है या कुछ करने के लिए बोलता है तो हम कर लेते हैं। यही बात समझ रहे हो ना। जब आप मार्केट में जाते हैं कैंगन को लेकर के, जब आदमी आपको बीमारी के बारे में जब आपसे मांगता है सलाह, या बीमारी के बारे में जब बातें करता है, और जब आप उस बीमारी का सिम्टम के बारे में चर्चा करते हैं, तो उसको बिलीव होता है कि आप एक्सपर्ट हैं, बीमारी के बारे में जानते हैं। और उसके बाद जब आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि नहीं यार कैंगन पानी से ठीक हो सकता है, तो उसका बिलीव का पर्सन बढ़ता है। और वो फिर क्या करता है कि वो सोचता है कि मुझे कैंगन मशीन लेनी चाहिए, क्लियर है। तो ये सारी प्रॉब्लम है जिसको आपको नोट डाउन करना है कि कैसे कैंगन वाटर से हम आगे जाकर के ठीक होंगे, ठीक है। तो ये जितनी भी बीमारी हैं, ये हमारे खान पान की वजह से हैं, हमारे गलत जीवन शैली की वजह से हैं, है ना। तो इस वजह से ये सारी बीमारियां हो रही हैं, ठीक है। अब सवाल आता है कि कैंगन वाटर, हमारा कैंगन पानी फेफड़ों के लिए हेल्दी कैसा है, कैंगन पानी फेफड़ों को कैसे ठीक कर सकता है, उसके ऊपर हम बात करें। तो कैंगन पानी फेफड़े को मजबूत और बीमार होने से बचाने में मदद करता है, ठीक है। कैंगन वाटर जो है बीमारी से बचाने में और फेफड़ों को मजबूत करने में हमारी मदद करेगा, क्योंकि कैंगन वाटर के अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है।
तो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है कि ये इस पानी को पिएंगे तो डे बाय डे इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। इम्यूनिटी पावर किसका बढ़ेगा? हार्ट का बढ़ेगा, किडनी का बढ़ेगा, लीवर का बढ़ेगा, लंग्स का बढ़ेगा। ठीक है। तो कैंगन वाटर हमारे फेफड़े को मजबूत करेगा। कैंगन वाटर बीमारी से लड़ने में मदद करेगा फेफड़े का। क्यों? क्योंकि हमारे कैंगन वाटर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। तो इस पानी को पिएंगे तो डे बाय डे फेफड़े का इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। तो फेफड़े का इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा तो क्या होगा कि कोई बीमारी यदि फेफड़ों में आने वाली है तो उसकी प्रतिरक्षात्मक प्रणाली मजबूत हो जाएगी। तो हमारा जो फेफड़ा है बीमारी से लड़ने में सक्षम हो जाएगा। तो कोई बीमारी यदि आ रही है तो उसको आने में रोकेगा। या कोई प्रॉब्लम है फेफड़े के अंदर तो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से वो बीमारी को जल्दी से जल्दी ठीक करने में मदद करेगा कैंगन वाटर। तो याद याद रखिएगा, आज के डेट में अपने बॉडी पार्ट को यदि हेल्दी और मजबूत रखना है तो आपको पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट लेने की जरूरत है। और एंटीऑक्सीडेंट हमें कहाँ से मिलेगा? ग्रीन टी से मिलेगा, विटामिन सी से मिलेगा, फूड सप्लीमेंट से मिलेगा, है ना, ब्लूबेरी ब्लैकबेरी जूस से मिलेगा, और हमें मिलेगा कैंगन वाटर से। क्योंकि हम बोलते हैं कि एक गिलास कैंगन वाटर 2.5 किलो ब्लूबेरी जूस के बराबर है। एक गिलास कैंगन वाटर 20 कप ग्रीन टी 20 कप विटामिन सी के बराबर है। तो कैंगन वाटर लंग्स को मजबूत बनाएगा, बीमारी से लड़ने में उसकी मदद करेगा, यदि कोई बीमारी है तो उसको ठीक करेगा। ठीक है। दूसरा, कैंगन वाटर माइक्रो क्लस्टर है, माइक्रो क्लस्टिंग है। तो आपको पता है कि ये हमारे माइक्रोस्कोपिक सेल तक पहुंचता है। तो हमारा जो फेफड़ा है इसमें असंख्य वायु कोष है, वायु कोष हैं, बहुत सारी सेल हैं। भाई वायु कोष हैं, ये भी तो सेल से बने होंगे। तो ये जो सेल है उसके अंदर ये कैंगन वाटर जब आप पीते हैं तो कैंगन वाटर उनके वायु कोष में जा करके, उनके माइक्रोस्कोपिक सेल में जा करके डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। याद रखना, जो अल्कोहल लेते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, जो गुटखा तंबाकू खाते हैं, तो उनके लंग्स में टार जमा हो जाता है। टार 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 जस्ट लाइक बोलना चाहिए डामर। रोड बनाने का डामर देखा है आपने? ठीक है। तो शुरू में जब स्मोकिंग आदमी करता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, तो लंग्स जो है हल्का सा लाल कलर का होता है। वो धीरे 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 गाढ़ा लाल होने लगेगा, फिर धीरे धीरे हल्का काला होने लगेगा। और फिर भी आदमी यदि स्मोकिंग नहीं छोड़ा, आ, आपका वायु प्रदूषण में ज्यादा है, स्मोकिंग कर रहा है, वो धीरे 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 वो टार उसमें जमा होने लगेगा। सिगरेट का टार, धुआं जमा होने लगेगा, जस्ट लाइक डामर की तरह। तो हमारा किंगन वाटर क्या है? पावरफुल मैक्रो क्लस्टर है। तो ये क्या करेगा? फेफड़ों की कोशिकाओं को डिटॉक्सिफाई करेगा। फेफड़ों की कोशिकाओं में जो टॉक्सिक जमा है, जो टार जमा है, उसकी सफाई करेगा। हमारे कोशिकाओं को हाइड्रेट रखेगा, क्योंकि माइक्रो क्लस्टर है। 100% फेफड़ों की कोशिकाओं में पानी पहुंचेगा तो हमारे कोशिकाएं कभी डिहाइड्रेट नहीं होगी। फेफड़ों की कोशिकाओं में कभी पानी की कमी नहीं होगी। हमारे फेफड़ों की कोशिकाओं को -50 मिली वोल्ट का करंट मिलेगा, क्योंकि हमारा कैंगन वाटर क्या है? पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। उसकी ओआरपी -450 तक जाती है। तो फेफड़े की कोशिकाओं को -50 मिली वोल्ट से ज्यादा का क्या करेगा? पावर देगा, मिलीवोल्ट का करंट देगा, जिससे कोशिकाएं नहीं बनेगी, हेल्दी बनेगी। तो फेफड़ों की कोशिका हेल्दी बनेगी, नई तैयार होंगी, तो क्या होगा? फेफड़ा मजबूत होगा, फेफड़ों की जो बीमारियां हैं वो ठीक होंगी। तो कैंगन वाटर क्या है? माइक्रो क्लस्टर होने की वजह से, एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से हमारे फेफड़ों को मजबूत बनाएगा और हमारे फेफड़े को हेल्दी बनाएगा। कैंगन पानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा। तो कैंगन वाटर आप पी रहे हैं तो ना हार्ट का, किडनी का, लीवर का,
स्टमक का, बॉडी के हर पार्ट्स का, इवन लंग्स की इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करेगा कैंगन वाटर। तो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ गया तो ये समझ लो कि आने वाले समय में बीमारियां नहीं आएंगी। कोरोना उन्हीं लोगों को हुआ। अच्छा, आपको पता है कोरोना में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन या कोरोना बीमारी से बॉडी का सबसे जो जो पार्ट था जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता था वो था हमारा लंग्स। आपको पता होगा कोरोना 2021-22 में हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। आपको पता है कि कोरोना एक प्रकार का वायरल, कोरोना वायरस हमने बोला, है ना। आ, तो उसका जो वायरस है हमारे लंग्स को ज्यादा इन्फेक्टेड करता था। तो बोला जाता था, आपने सुना होगा कि भाई उसका 80% लंग्स ब्लैक फंगस से इन्फेक्टेड है, 90% लंग्स ब्लैक फंगस से इन्फेक्टेड है। आपने सुना भी होगा। तो कैंगन वाटर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर बनाएगा, कैंगन वाटर इम्यूनिटी पावर को मजबूत करेगा लंग्स का। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोरोना में हमारे पास एक वीडियो आया था जिसमें एक आदमी बोलता है कि भाई उसका जो लंग्स था 99.9% कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड था, ब्लैक फंगस से इन्फेक्टेड था, बचने की संभावना नहीं थी। लेकिन कैंगन वाटर उसने पिया और वो प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो गया। मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली ने सर्टिफिकेट भी उसको दिया कि भाई इस व्यक्ति की हमने जान बचाया है तो कैंगन वाटर से बचाया है। तो कोरोना में लोग ठीक क्यों हो रहे थे? लोग इसलिए ठीक हो रहे थे क्योंकि कैंगन वाटर 11.5 pH तक का बोला चाहिए अल्कलाइन वाटर है, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर है। और ये क्या कर रहा था, फेफड़े की इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर रहा था। ठीक है, इसलिए फेफड़ों से रिलेटेड बीमारियां ठीक हो रही थी। तो कैंगन वाटर जो है हमारी इम्यूनिटी पावर को बहुत मजबूत करेगा। इसलिए भविष्य में कभी भी फेफड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएंगी। मैंने भूपेश साहू का एक रिजल्ट बताया था कि उसके पूरे परिवार को दमा था, अस्थमा था, इनहेलर लेते था, आज बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उनका फेफड़ा मजबूत हो गया, फेफड़ा नया बना। टीबी, मैंने बोला कमलेश पंत जी के पापा का टीबी ठीक हो गया। कारण क्या? क्योंकि जब तक हमारे बॉडी पार्ट्स की इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत नहीं होगी, है ना, पूरा शरीर मिल करके, पूरे अलग अलग कोशिकाएं मिल करके अंग बना रहे, अंग मिल करके पूरे शरीर का निर्माण कर रहे हैं। तो हमारी कोशिकाएं मजबूत बन रही है तो हमारे बॉडी पार्ट मजबूत बनेंगे, और बॉडी पार्ट मजबूत होगा तभी हमारा शरीर मजबूत होगा। तो हमारा जो पानी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये इम्यूनिटी पावर को मजबूत करेगा। डिटॉक्सिफाई, पानी मजबूत है, एंटीऑक्सीडेंट है, माइक्रोक्लस्टर है, बहुत ज्यादा पतला है, सूक्ष्म है, ठंडा पानी में ग्रीन टी बन जाता है। तो सोचो ये हमारी बॉडी को डेली डिटॉक्सिफाई करेगा। कचरा शरीर से निकल रहा है बाहर, तो फेफड़े में भी टॉक्सिक है वो भी बाहर निकल रहा है डेली। शरीर डिहाइड्रेट नहीं है, रिहाइड्रेट है। शरीर के अंदर पानी की कभी कभी नहीं होगी, तो इसलिए बीमारी से लड़ने में हमें बहुत मदद करेगी। बेहतर हाइड्रेशन हमेशा बना रहेगा। तो कैंगन वाटर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे फेफड़ों के लिए, है ना। तो इसके जितने भी पावरफुल है चीजें हैं, जैसे अल्कलाइन, कैंगन वाटर आयोनाइज्ड अल्कलाइन है, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है। तो ये क्या करेगा, आपके लंग्स का जो पीएच है, आपको एक चीज पता है ना कि हमारे शरीर का पूरा जो पार्ट्स है सबके सब अल्कलाइन है, केवल स्टमक को छोड़ के। हमारे बॉडी में जो अमाशय है वो केवल एसिड है, उसका जो पीएच है वो एसिड है। लेकिन बॉडी के पूरे पार्ट जो है अल्कलाइन है, तो लंग्स भी अल्कलाइन है, लंग्स का पीएच भी अल्कलाइन है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब आप आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर पिएंगे तो लंग्स की अल्कनिटी को बढ़ाएगा। बीमारियां किसकी वजह से आ रही है? एसिड की वजह से आ रही है। यदि लंग्स में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ रहा है, या लंग्स में पानी भर रहा है, या लंग्स में दमा की प्रॉब्लम आ गई है,
या फेफड़ों में सूजन आ गया है, या ब्रोंकाइटिस हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम है पीछे यदि आप देखेंगे बैकग्राउंड में, तो आपको पता चलेगा कि लंग्स की एसिडिटी बढ़ गई है। कोई भी बीमारी शरीर में हो जाए, या तो पेट की अम्लता बढ़ेगी या फिर ब्लड की अम्लता बढ़ेगी, और दोनों ही अम्लता से हर प्रकार की बीमारियां होनी है। तो पिछले पार्ट में मैंने बताया था आपको, किडनी में मैं बताया था मैंने आपको कि जब आप अमाशय, पेट की अम्लता को सही समय पे इलाज नहीं कर पाएंगे, तो वही पेट की एसिडिटी ब्लड में जाती है, और ब्लड में जाकर के हमारे हार्ट को प्रॉब्लम करती है, जिससे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। तो याद रखिएगा, कोई भी बीमारी हो रही है उसका मेन कारण है एसिड का बढ़ना, एसिड का बढ़ना। तो लंग्स में भी कोई प्रॉब्लम आ रहा तो समझ लो कि उसकी एसिडिटी बढ़ गई है। वो अल्कलाइन था, लेकिन हमारे खान पान की वजह से वो हाईली एसिड हो गया है। स्मोकिंग करना, जैसे किसी ने सिगरेट पिया, तो सिगरेट का जो धुआं है उसमें निकोटीन होता है, वो डायरेक्ट किसमें चला गया, हमारे लंग्स में चला गया। अब लंग्स में चला गया, तो सिगरेट का धुआं क्या है, एसिड है। तो ये क्या कर रहा है, इसकी एसिड की मात्रा को बढ़ा रहा है इसकी। तो हमारा लंग्स एसिड हो जाएगा, उसकी कोशिका एसिड हो जाएगी, तो हम बीमार होंगे, इन्फेक्टेड होंगे। तो कैंगन वाटर हमारा अल्कलाइन है, पावरफुल अल्कलाइन है, आयोनाइज्ड क्या अल्कलाइन है। तो ये क्या करेगा, हमारे लंग्स की अल्कनिटी को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से हम जा करके आने वाले समय में दमा से, बैक्टीरियल प्रॉब्लम, टीबी से, हर प्रकार की बीमारी से बच जाएंगे। तो मेरे पास करीबन 10 साल का अनुभव है। मैं आप सबको बताते हुए बड़ी मुझे प्रसन्नता हो रही है, आज डिक्लेयर करते हुए, एक घोषणा करते हुए, कि मेरे इस कार्यकाल में 10 साल, कैंगन के कार्यकाल में, फील्ड में, ऐसे बहुत से लोगों से मैंने मुलाकात किया है, जिनका मैं पर्सनली नाम भी जानता हूं, जगह भी जानता हूं, और मैं ये बता सकता हूं उनके एक्सपीरियंस से कि लोगों ने कहा कि सर हमारा दमा ठीक हो गया है, इनहेलर लेने की जरूरत नहीं है, 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपये महीने का खर्च होता था, बच्चे का पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब होता था, आईसीयू में ले जाना पड़ता था, ठंडा खाने के लिए मना करना पड़ता था। आज सर कैंगन वाटर से दमा ठीक हो गया है, इनहेलर बंद हो गया है, दवाइयां बंद हो गई। एक बोलता है सर टीबी ठीक हो गया है मेरे पिताजी का, पुराना से पुराना टीबी ठीक हो गया है। कोई बोलता है सर ब्रोंकाइटिस का इश्यूज था, कैंगन वाटर से ठीक हो गया है। किसी ने बोला सर फेफड़ों में पानी भरता था सर लगातार, है ना, मेडिसिन में लेता था तो ठीक रहता था, मेडिसिन में बंद कर देता था तो फिर फेफड़ों में पानी भर जाता था। सर कैंगन वाटर पी रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम मेरी लगभग खत्म हो गई है। सर फेफड़े का कैंसर था मेरे रिलेटिव को, कैंगन वाटर पीने से ठीक हो गया है। तो ऐसे एग्जाम्पल इस बात की तरफ ध्यान देते हैं, हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं कि यदि आप कैंगन वाटर ले रहे हैं, कैंगन वाटर इसलिए ठीक कर पा रहा है प्रॉब्लम को क्योंकि इसका पानी के अंदर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है एक्टिव फॉर्म में, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है एक्टिव फॉर्म में, इसका पानी एंटीऑक्सीडेंट है, अल्कलाइन है, माइक्रो क्लस्टर है। ये 5 पावरफुल प्रॉपर्टी कैंगन वाटर के अंदर है। कैंगन वाटर एक्चुअल में एक रेशमी पानी है, ठीक है, एक रेशमी पानी है कैंगन वाटर, जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत कर रहा है, हमारी बॉडी पार्ट्स हेल्दी बना रहा है। तो डेव श्योर मैं बोलना चाहता हूं कि आप किसी भी लंग्स के व्यक्ति को यदि कोई प्रॉब्लम है, तो आंख मूंद करके उसको आप बताएं कि कैंगन मशीन जल्दी से जल्दी लीजिए और अपनी तकलीफों से हमेशा के लिए निजात पाइए, आंख मूंद करके। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल है, ऐसे टेस्टिमोनियल है, जिसकी वजह से हम अपने परिवार को हेल्दी भी रखेंगे और दुनिया में आने वाले फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। वैसे भी आपको पता है कि आने वाले समय में फेफड़ों की तकलीफें बढ़ने वाली है। क्यों, क्योंकि लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत तेजी से बढ़ रही है, बदल रही है। पहले मैं देखता था बहुत कम लोग स्मोकिंग करते थे,
लेकिन आज मैं देखता हूँ बहुत से बच्चे भी स्मोकिंग करते हैं। पान ठेले में कभी गुजर जाइए तो अधिकांश, रायपुर में आप जाइएगा तो वो भी पान ठेला में देखिएगा लोग सिगरेट स्मोकिंग करते रहते हैं। ठीक है। तो स्मोकिंग करने वाला आदमी तो गुनाहगार है। उससे ज्यादा गुनाहगार कौन है? जो उसके आजू बाजू में रहता है। जब कोई आदमी स्मोकिंग कर रहा है, तो ये साइंटिफिक ट्रूथ है कि जो व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है, उसका नुकसान की तुलना में जो उसके द्वारा छोड़ा हुआ धुआं को जो ग्रहण कर रहा है, उसको ज्यादा मात्रा में फेफड़े का इन्फेक्शन होता है। ये साइंटिफिक प्रूफ है। तो मार्केट में इतने सारे लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वायुमंडल से धुआं हमारे पेट में जा रहा है, हमारे फेफड़ों में जा रहा है, और उसकी वजह से हमारा फेफड़ा प्रभावित होता है। इसलिए आप स्वस्थ हैं तो भी, आप फेफड़े के रोगी हैं तो भी, कैंगन वाटर आप पीजिए। आने वाले समय में आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, हेल्दी जीवन आपका होने वाला है। ठीक है। तो ये हो गया कैंगन से। हम पानी से, कैंगन वाटर से हम परिवार को कैसे रोग मुक्त कर सकते हैं, फेफड़े को कैसे हेल्दी कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा फेफड़े को मजबूत करना है आपको, तो कैंगन पानी तो आप पी रहे हैं। इसके अलावा कुछ संतुलित आहार के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिसको आप ग्रहण करके आप अपने फेफड़े को और अच्छा कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। एक है साबुत अनाज, है ना। तो आपने देखा होगा ब्राउन राइस, बड़े बड़े शहरों में मिलता है ब्राउन राइस, है ना। गेहूं की रोटी, ओट्स, ये जो है फेफड़े को मजबूत करते हैं। साबुत अनाज, है ना। तो गेहूं की रोटी हो गई, ओट्स हो गया, है ना, ब्राउन राइस हो गया, है ना। ये सारा चीज जो होता है हमारे फेफड़े को मजबूत करेगा। यदि आप नॉन वेजिटेरियन है तो फिश लीजिएगा, क्योंकि फिश में ओमेगा 3 होता है। तो ओमेगा 3 फिश, है ना। फैटी एसिड, है ना, ओमेगा 3 का जो फैटी एसिड है वो फेफड़ों को, सूजन को कम करने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर पदार्थ जैसे संतरा है, आंवला है, बेरीज के फ्रूट्स है, ये सारा चीज हमारे फेफड़े के लिए मजबूत करने में मदद करेगा। ठीक है। तो हम कैंगन वाटर तो पी रहे हैं, तो कैंगन वाटर के साथ साथ कुछ चीजें अपने को, ये सारी चीजें लेनी चाहिए, है ना। तो गेहूं की रोटी है, साबुत अनाज है, राइस ब्राउन है। हम ओट्स लेते हैं, आजकल तो बढ़िया रेडीमेड ओट्स आ रहा है, हम ओट्स भी ले सकते हैं। ठीक है। मछलियां का सेवन बॉडी के लिए अच्छा है, फेफड़ों का अच्छा है। ओमेगा 3 आप ले सकते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, है ना। आजकल तो ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 भी आ रहे हैं, आप उसको ले सकते हैं, है ना। फैटी एसिड जिसमें मछलियां, फैटी एसिड होता है, वो फेफड़े के सूजन को कम करेगा। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जूस जैसे संतरा है, अनानास है, आप ले सकते हैं। मौसम्बी का जूस है, आंवला है, आंवले की जूस है, आंवला आप ले सकते हैं। तो ये सारा चीज हमारे लंग्स को मजबूत करेगा। तो कुल मिलाकर के ये मान के चलिए कि अभी तक जो चीज मैंने बताया था, ये खाने वाने की चीजें, वो केवल 30% है। मेजोरिटी है 70% कैंगन वाटर। और आप कैंगन वाटर, लिविंग वाटर पी रहे हैं, हेल्दी वाटर पी रहे हैं, तो आगे जा करके आप बहुत हेल्दी होने वाले हैं, बहुत सुंदर होने वाले हैं, मजबूत होने वाले हैं। और आपकी सारी तकलीफें दूर होने वाली है, बीमारियां ठीक होने वाली है। आपका सेविंग अस्पताल में नहीं जाएगा। और आप लोगों के लिए प्रेरणा बनने वाले, आने वाले समय में कैंगन की मशीन आप लोगों को देंगे। लोगों की तकलीफें ठीक होगी, और लोग आपको आइडियल मानने लगेंगे, प्रेरणा स्रोत मानने लगेंगे कि इनकी वजह से आज मैं पूरी तरह से डिजीज फ्री हो चुका हूँ, रोग मुक्त हो चुका हूँ। तो ये है कैंगन वाटर। और कैंगन वाटर से हमारे फेफड़े को मिलने वाले अनेकानेक फायदे, ऐसे फायदे जिसका कोई मोल नहीं है। तो हमारा शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, शरीर के हर अंग बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी सुरक्षा की गारंटी, इसकी रक्षा का कार्यभार हमारे हाथों में है, न कि हमारे पड़ोसी के हाथ में,
तो हम कैंगन पानी पी करके, कैंगन मशीन लगा करके लोगों और लोगों के जीवन को हम हेल्दी बना सकते हैं, जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो आज था